नमस्कार, जोहार। आखिरकार झारखंड में जेपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित हो ही गई। लंबी जद्दोजहद के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर बवाल, अब उन बवाल के बीच में धरना प्रदर्शन और उन धरना प्रदर्शन के बीच में ताबड़तोड़ आंसर का एनालिसिस और कट ऑफ। आपकी जिंदगी भी मशीन की तरह तेज दौड़ रही है। तो चलिए आज उसी कड़ी में मैं भी एक अनुमान अपना कट ऑफ आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं इस कट ऑफ को लाया हूं, तो ये काफ़ी सटीक होना चाहिए और जब ये परीक्षा परिणाम आएगा तो आप ये महसूस करेंगे कि ये अनुमान काफ़ी हद तक रियल में सही निकलेंगे। जब भी हम लोग किसी भी एग्जाम का कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों को दिमाग में रखने के बाद ही हमें किसी कट ऑफ या किसी डिस्कशन के ऊपर जाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए झारखंड में हम कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए जब आपके सामने आए हैं तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न क्या है? हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है कि यह परीक्षा बेहद त्वरित तौर पर आयोजित की गई है, यानी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समय तैयारी करने के लिए नहीं दिया गया या उनको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिया गया। इसका असर कट ऑफ पर दिखना स्वाभाविक है। दूसरा, यह पूरी जो नियुक्ति है ये 342 पदों के लिए थी और इसके 15 गुने परीक्षा परिणाम है, यानी पिछली परीक्षा परिणाम की तुलना में अगर हम लोग देखें तो ये बात भी दिखती है कि उसकी तुलना में 1500 ज्यादा रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। ये भी एक सच्चाई है। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एनालाइज किया जाए तो पिछली साल की तुलना में इस बार का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो उससे ऊंचा है, यानी उससे कमजोर नहीं है। ये तीनों गणित क्या इशारा कर रहे हैं? ये तीनों गणित इशारा कर रहे हैं कि कट ऑफ के डिक्लेरेशन में हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। एक तरफ सीटों की संख्या बढ़ने से ऐसा लगता है कि कट ऑफ कम होना चाहिए, तो दूसरी तरफ कम समय में तैयारी और क्वेश्चन पेपर का पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कड़ा होना ये इंडिकेटर करता है कि कट ऑफ गिरना चाहिए। वैसे एक दो बात और मैं आपके साथ साझा करूं, उसके बाद सीधे कट ऑफ के ऊपर आऊंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी आपका जीवन अभी थकान के दौर से गुजर रहा है, ऊपर से एक जद्दोजहद बनी हुई है कि क्या जेपीएससी रद्द होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें रद्द होने की गुंजाइश कम है। अब कितना बड़ा आंदोलन, कितने बड़े सबूत और क्या रिपोर्ट आती है ग्राउंड से, इन सबको ध्यान में रख के एक दो दिन में वो भी तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन इन तस्वीर के बीच में मैं आपको बता दूं कि मैं कल शाम को 8 बजे आपके साथ एक बार फिर रूबरू होऊंगा कि आपके पास ऐसी परिस्थिति में जो करंट सिचुएशन है, आपके मार्क्स कितने हैं आप उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटजी या क्या रणनीति हम लोगों की होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज आमंत्रित किया है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन कट ऑफ पर लौटते हैं और एक बार इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज जाएं तो इस कट ऑफ को तय करने में मैंने कुछ मानक तय किए। उन मानक में ऐसे थे कि करीब मैंने 20 ऐसे विद्यार्थियों से बातचीत किया जो पिछली बार ऑलरेडी इस एग्जाम के इंटरव्यू को फेस कर चुके थे, उनके स्कोर क्या है। दूसरा, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पतंजलि आईएएस एकेडमी में लगातार अध्ययनरत थे, 20-40 विद्यार्थी, और हमारा अनुमान था कि इन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम होना चाहिए। ठीक है, तो उनसे भी बातचीत करके उनके मार्क्स को देखे गए। और कुछ विद्यार्थी जो इस बार बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की थी, उनके मार्क्स क्या है। तीनों के एक अनुमान को, फ्यूजन को देखने के बाद हमने ये आंकड़े आपके सामने लेकर के आए हैं। और मेरा अनुमान है कि इस संदर्भ में आप चीजों को गौर करेंगे तो दिखाई देगा। जनरल का जो कट ऑफ है, मेरे अकॉर्डिंग से हमें ध्यान क्या रखना है, यहां टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 155। ठीक है, और जनरल के जो टोटल रिजल्ट प्रकाशित किए जाने हैं
वो प्रकाशित किए जाने हैं 2325, क्योंकि पीटी परीक्षा में जितनी सीटें यहां पर हैं उसकी तुलना में 15 गुना परीक्षा परिणाम पीटी के लिए जारी होता है। ठीक है, तो यहां पर जनरल के स्टूडेंट के जो रिजल्ट आएंगे वो लगभग 2325 होंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, कुछ विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 127 क्वेश्चन अगर आपके पेपर 1 और 2 मिला के राइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, पीटी परीक्षा के लिए खास करके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करें तो 254 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप आराम से मेंस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और मेंस की तैयारी में लगने के बाद ठोस तरीके से, यहां कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि मेंस परीक्षा के परीक्षा आयोजित होने में 3 महीने 4 महीने का भी समय लगेंगे, तो उस दृष्टि से आपका पर्याप्त समय है और बिल्कुल सघनता से पैटर्न को समझते हुए आप तैयारी में संलग्न हो जाइए। देखो, मेंस परीक्षा में जो मार्क्स गेन होते हैं ना, जो मार्क्स आते हैं ना, वो दरअसल 2-3 बिंदुओं पर टिके हुए होते हैं। आप एक आंसर का फ्रेमवर्क क्या तय करते हो, दूसरी चीज किसी भी क्वेश्चन के जो टेल वर्ड्स होते हैं लास्ट में जो होते हैं, विश्लेषण करें, व्याख्या करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, इन वर्ड का इंपोर्टेंस अगर आप समझोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत आगे तक जाते हैं। तीसरा, लिखने में अनुशासन, एक क्वेश्चन पर कितना समय देना है उस पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपको वहां पर अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे क्योंकि आपने सभी क्वेश्चन के अटेम्प्ट को वहां पर किए होंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को लिए हम लोग कल शाम 8 बजे मेंस स्ट्रेटजी या जिनका सिलेक्शन नहीं होने का चांसेज है उनके लिए आगामी क्या चीजों पर फोकस करना है इस पर हम बात करने के लिए ऑलरेडी आएंगे कल रात को 8 बजे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 29 है। ठीक है, और 435 विद्यार्थियों का रिजल्ट अप्रॉक्स इस कैटेगरी में प्रकाशित होना है। तो ऐसे में पिछली बार भी अगर देखा जाए तो जो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 130 था। ठीक है, और ईबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 118 के आसपास था। तो यहां हमें लगता है कि ये 10 नंबर का अंतर रहेगा और 117 क्वेश्चन अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र ले आते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में तत्काल लग जाना चाहिए बिना समय गंवाए हुए। इसी प्रकार BC2 एक ऐसा वर्ग है जो जनरल के बराबर कंपटीशन को फाइट करता है, तो इस कैटेगरी में सीटें कम हैं, इसीलिए हमने ज्यादा ईडब्ल्यूएस से इसका मार्क्स ज्यादा रखा है। 24 सीटें हैं, मात्र 360 रिजल्ट इस कैटेगरी से आने के चांसेज हैं और यहाँ पढ़े लिखे विद्यार्थियों की अच्छी खासी जमात है, हमेशा अच्छे करते आए हैं। तो मेरा लगता है कि इस कैटेगरी के लिए जो है BC2 कैटेगरी के लिए 124 क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स 248 आपके पास सफिशिएंट है। अभी देखो नया नया प्रश्न पत्र आया है ना, सबके भीतर जुनून है, लग रहा है किसी को कि ये तो सही होगा वो तो सही होगा, तो थोड़ा व्यवहार में ऐसा दिख रहा है। लेकिन कल जो विद्यार्थी एग्जाम लेकर के आए थे वे ओपिनियन दे रहे थे कि सर मेरा 140 पार कर रहा है। जब मैं उनसे सुबह बात किया आज तो उन्होंने कहा कि सर 135-36 तो आ ही जाएगा, शाम आते आते 130 पर सेफ है। तो ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी होता है स्टूडेंट का कि एग्जाम में निकलने के बाद उनके अनुमान कुछ और होते हैं, जब वे रात को 1 घंटे सो करके उसका रिव्यू करते हैं तो उनके अनुमान थोड़े बदलते हैं। ठीक है, और बाकी लोगों से बातचीत करने पर उनका ओपिनियन चेंज होता है। सब कुछ ओपन है यहाँ पर, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। EWC अगर मैं बात करूं BC1 कैटेगरी में तो यहाँ पर सीटें कम है, इसीलिए ज्यादा चांस नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है कट ऑफ में। मात्र 15 सीटें हैं, 225 स्टूडेंट इस कैटेगरी से रिजल्ट लाएंगे, तो ऐसे में 122 क्वेश्चन और 244 मार्क्स आपके लिए सेफ होगा। ठीक है, मैं अमूमन जब भी कट ऑफ अभी तक बताया हूं तो अप्रोक्स सही ही साबित हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ऊपर से आइए आप बात कर लेते हैं एसी का। तो एसी की जो सीटें हैं वो मात्र 31 है और यहाँ पर 445 रिजल्ट आने के चांसेज हैं, तो यहाँ आपको मार्जिन तो मिलेगा, लेकिन मेरा अनुमान है
क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रखते हुए सब कुछ चीज को ध्यान में 108 क्वेश्चन सही होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, और 216 मार्क्स है, तो आप भी सेफ जोन में है, ठीक ना। और एसटी, देखिए एसटी में कट ऑफ थोड़ा और नीचे गिरने का कारण क्या है, मैं थोड़ा ऊपर था 105-6 के बीच में, लेकिन यहाँ सीटें पर्याप्त हैं, 88 सीटें हैं टी कैटेगरी में और 1320 रिजल्ट आने हैं, तो मैं समझता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 104 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और 208 मार्क्स आप गेन करते हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। यानी अगर मैं कोई अनुमान अपने से नहीं लाया, एक अनुमान पेपर के स्वरूप को देखते हुए रखा, कुछ विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस जो कैटेगरी वाइज होते, एक प्रकार समझो कि एक एग्जिट पोल है जो जारी किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, जैसे चुनाव के मौसम चल रहे हैं तो चुनाव में चैनल वाले लेकर के आते हैं, उसी प्रकार आपके पास भी विभिन्न प्रकार के शिक्षक अपने अपने अनुमान के आधार पर एक एग्जिट पोल का ही नतीजा परिणाम दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अनुमान से ये जो मार्क्स है, जनरल के लिए 254, ईडब्ल्यूएस के लिए 234, BC2 के लिए 248, ईडब्ल्यूसी के लिए 244 और एसी कैटेगरी के लिए 216, एसटी कैटेगरी के लिए 208। ये मार्क्स काफी हद तक सफिशिएंट है और इतने मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी को चाहिए क्या कि वे मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियों में लग जाएं। इसी को ध्यान में रख करके अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भी मुख्य परीक्षा का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है और आप इससे जुड़ सकते हैं। खास करके इस बैच की खासियत क्या है कि मैक्सिमम टाइम इसमें प्रैक्टिस सेशन में जाएगा आपका, लेक्चर ओरिएंटेड चीजों के अलावे आप जितने अधिक क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग राइटिंग एबिलिटी डेवलपमेंट पर ही फोकस करेंगे, इसको हम लोगों ने ध्यान में रखा है। साथ में जिन बच्चों का मार्क्स इससे कम हो जाए उनके लिए दो प्रकार की चीजें मैं बोलूंगा कि आप या तो अपना नेक्स्ट जेपीएससी के लिए कंसंट्रेशन लगाएं या तो बीपीएससी जो 17वीं है जो अगस्त में आयोजित होनी है उनके लिए प्रयास रहिए। उनको देखिए, सिविल सेवा में दौड़ते हाँफते चलते कूदते परीक्षा परिणाम तय नहीं किए जा सकते। यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ संघर्ष चाहिए, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक टू एडवांस की जर्नी पूरी करनी पड़ती है। तो इन सबको ध्यान में रख करके लिए जो इस बार पतंजलि आईएएस एकेडमी से सैकड़ों की संख्या में वे विद्यार्थी जुड़े हुए थे जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्जाम को शामिल हो रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने बैच को कंटिन्यू करते हुए एक फाउंडेशन बैच का कॉन्सेप्ट रखा है, जहां पीटी विथ मेंस के साथ 7 महीने का एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च हो रहा है 20 तारीख को, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और लास्ट में अंतिम बात कि कल रात आप 8 बजे जुड़े, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर हम कैसे हम लोग जो है सो आगामी पीटी के लिए क्या संभावनाएं होंगी और कैसे तैयारी में लगना चाहिए, उसकी एक विस्तृत रूपरेखा हम आपके साथ लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अनुमान आपके लिए वरदान साबित हो, यही कामना है। धन्यवाद।